वो अंकल आंटी बस अड्डे पर बैठे खामोश लोगों को देखे जा रहे थे। मैंने कहा, अंकल टैक्सी चाहिए, कहां जाना है? कम पैसों में मैं छोड़ दूंगा। वे बोले, बेटा कोई ऐसी जगह ले चल जहां मेरे अपने हो, जहां अमीर गरीब का नहीं रिश्तों का सम्मान हो, जहां पैसे नहीं प्रेम और अपनापन हो। मैं खामोश था क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा, आप यहां किसका इंतजार कर रहे हैं? अंकल और आंटी रो पड़े और थरथराते होठों से सिसकियों के साथ एक ही शब्द निकला, अपने भविष्य का इंतजार। अब मेरे से रहा नहीं गया। मैं पूछ बैठा कि आखिर बात क्या है? आप मुझे भी अपना बेटा समझे, मुझे बताइए कोई मदद यदि मेरे द्वारा हो सके। अंकल ने कहा, बेटा कहां रहते हो, कितने पढ़े हो और परिवार में कितने लोग हैं, कितना कमाते हो? एक साथ कई सवाल। मैंने कहा, मैं गरीब माँ बाप के साथ रहता हूं, एक छोटे से घर में अपनी पत्नी व एक बेटी के साथ रोज के 400-500 रुपए कमा लेता हूं, फिर घर चले जाता हूं। आंटी और अंकल रोते हुए बोले, बेटा हम दोनों स्कूल में शिक्षक थे, न जाने कितने बच्चे क्या क्या बन गए होंगे जिन्हें हमने पढ़ाया, मगर क्या वे सभी तुम्हारी तरह होंगे या हमारी औलाद की तरह? वे बोले, बेटा हमारे 2 लड़के व 1 लड़की है, या यूं कहे कि थे। मैंने कहा, ऐसा क्यों अंकल? आप थे कह रहे हैं, कोई अनहोनी हुई है क्या? अब कहां है? अंकल बोले, हां बेटा अनहोनी तो हुई है, हमारे सपनों के साथ, जहां इन बच्चों के परवरिश में हमने अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी जवानी, अपना समय, अपना धन, अपना मान सम्मान सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्हें इतना अधिक पढ़ा दिया कि अब वे माँ बाप में भी नफा नुकसान देखने लगे। और ये आज के समाज की सच्चाई है बेटा। अधिक शिक्षित परिवार कभी एक छत के नीचे कभी रह नहीं सकता। वे हर बार हमसे एक ही जवाब दिया करते हैं कि अब जमाना बदल गया, आप अपनी सोच अपने पास रखो। और आप ही तो पढ़ाते थे स्कूल में कि खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। आज मैं और मेरे जैसे शिक्षक यही सोचते हैं। हमने ये तो नहीं पढ़ाया कि माँ बाप को छोड़ दो, रिश्तों को तोड़ दो, अपने घर के दरवाजे अपनों के लिए बंद कर दो, हर चीज को पैसे और अपने नफे नुकसान से तोलो, किसी का अपमान करो। मैंने कहा, अंकल आप कहां शिक्षक थे और आपके बच्चे कहां पढ़ते थे? वे बोले, मैं सरकारी स्कूल में था और बच्चे अंग्रेजी मीडियम के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। मैंने कहा, बस यही गलती हुई है अंकल। सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जिन्हें वक्त पर एक पेंसिल तक नसीब नहीं होती, और वो पढ़ लिख कर कुछ अधिक नहीं कर पाते, क्योंकि स्कूल छोड़ने के बाद बहुत कम होते हैं जो आगे कुछ कोर्स करे। सभी लगभग रोजी रोटी कमाने में जुट जाते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया तो जाता है, मगर एक बिजनेस की तरह। उनके पास संस्कार, सभ्यता के लिए वक्त नहीं होता। वहां सबका ध्यान 99% अंक प्राप्त करने पर होता है। वहां सुविधाएं अधिक मिलती है, चाहे माँ बाप फीस भरते भरते कंगाल हो जाए। और वहां पढ़े बच्चे लगभग ऊंची सोच का मतलब सिर्फ अपनी तरक्की को समझते हैं। शिक्षा वही है अंकल, बस उसे देने वाले और लेने वाले लोग बदले हैं। ये उसी का परिणाम है। आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी काम को जिस नजर से देखते हैं, उसमें वही छवि उभर कर सामने आती है। जैसे मैं टैक्सी वाला, लोग इज्जत के बजाय ओए फला जगह चलेगा इस तरह कहते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो बड़े शहरों में आलीशान बंगले में रहने वाले पढ़े लिखे लोग गिने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल से लेकर अब तक सिर्फ किताबें देखी है। समाज और ये छोटे लोग उनका रहन सहन कभी देखा ही नहीं। और ये उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और माता पिता ने उन्हें पढ़ाई के अलावा कभी इतना खाली वक्त दिया ही नहीं कि वे अपनी मर्जी से दुनिया देखें। उन्होंने गलियां नहीं देखी या गली में खेला ही नहीं। उन्होंने देखे तो म्यूजियम, स्मारक, किले। वे बारिश में नहीं भीगे, कहीं जुकाम न हो जाए। वे धूप में नहीं घूमे, कहीं तबीयत बिगड़ी तो कल टेस्ट छूट जाएगा। अंकल, जब से शिक्षा को व्यापार बनाया है, हमने संस्कार, सभ्यता, रहन सहन, अपना पराया सब कुछ खो दिया, यहां तक कि आजादी भी। माँ बाप कहीं नहीं गए कि बच्चों के पेपर है, टेस्ट है, उसकी तैयारी में, इसलिए वे कैद हुए। और बच्चा इसलिए
कि माँ बाप रोज कहते हैं कि तेरी पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ था, तू पढ़ बेटा। आज वो आपके उन्हीं पैसों की वसूली कर रहा है अंकल, अपने को बेचकर सिर्फ पैसा कमा रहा है। और ये कहानी हर घर में है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।